कक्षा 12वीं द्वितीय सत्र में आने वाला पाठ बिस्कोहर की माठी का दूसरा पाठ करेंगे। बीसनाथ पर अत्याचार हो गया, अर्थात बीसनाथ पर अत्याचार हुआ। यहाँ पे बीसनाथ अपने माँ और अपने छोटे भाई के विषय में बताते हैं। जब वे दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। बीसनाथ दूध कटहा हो गए, अर्थात जब बीसनाथ की उम्र खुद छोटी थी और वे भी अभी अपनी माता का ही दूध पिया करते थे, तभी उसी वक्त की बात है कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया और उससे में क्या हो गया, बीसनाथ का दूध कटहा हो गया, अर्थात कि माँ के दूध पर अब अधिकार किसका हो गया, केवल छोटे भाई का हो गया, क्योंकि छोटे का हक ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो अभी बीसनाथ तो बड़े हो चुके हैं अब थोड़े से, ठीक है। तो इसलिए अब दूध कटा हो गया, अर्थात माँ के दूध के पर अब केवल उसके बीसनाथ के छोटे भाई का अधिकार हो गया, ठीक है। उनका दूध कट गया, अर्थात अब वे दूध नहीं पिया करते अपनी माँ का। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पीता और बीसनाथ गाय का बेस्वाद दूध, ठीक है। बीसनाथ खुद इस बारे में बता रहे हैं कि भाई छोटे भाई के आ जाने के बाद उन्हें गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ा और माँ का दूध केवल छोटा वाला भाई पिया करता था। कासेरनी दाई पड़ोस में रहती थी। बीसनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है, ठीक है। अर्थात बीसनाथ बताते हैं कि जब उनका छोटा भाई आ गया तो केसरनी दाई उनकी पड़ोस में ही रहा करती थी। उनके द्वारा जो है लेखक का पालन पोषण हुआ और वो क्या करते हैं, बताते हैं कि कथरी सुजनी अर्थात सुई धागे से बना हुआ जो एक मोटा सा चादर होता है उसको बनाया जाता है। तो उसकी बात करें कि वो कथरी पर ये लोग जो है बैठा करते थे, सोया करते थे। साफ सफाक सुजनी पर केसरनी दाई के साथ लेटे 3 बरस के बीसनाथ चांद को देखते रहते। अब लेखक बताते हैं कि उस समय इनकी उम्र जो है 3 वर्ष की थी और 3 वर्ष की उम्र में वो यहाँ पे कथरी की बात करें तो कथरी क्या होता है, फटे पुराने कपड़ों से बनाया हुआ एक सुजनी होता है जो हाथ की सिलाई से बनाई जाती है, ठीक है। तो साफ सुथरी एक मोटी चादर, मतलब जो उन कपड़ों से, फटे पुराने कपड़ों से एक मोटी चादर जो बुनी गई थी, उस चादर के ऊपर केसरनी दाई के साथ जो है बीसनाथ लेखक जो है वो सो रहे थे जब वे 3 बरस के थे और चांद को देख रहे थे। यहाँ पे चांद रात की जो चांद की चांदनी होती है उसके विषय में लेखक ने कई बार बताया है। फिर भी बताते हैं कि बादल की लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं। बीसनाथ चांद को देखते हैं, ठीक है, और उनसे लगता है कि जैसे वो हाथ से छू रहे हैं, मतलब बच्चा लेटा हुआ है परंतु चांद को पकड़ने का प्रयास करता है लेटे लेटे। उसे खा रहे हैं, उसे पकड़कर खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। तो लेखक एक छोटा सा बालक होता है तो वो क्या करता है कि वो जो है चांद को देख रहा है, चांद के साथ बातें कर रहा है और चांद के साथ खेलने का या उसको छूने का प्रयास कर रहा है। वह दुख दुख करके चलता है, अर्थात यहाँ पे चांद की बात की गई है कि चांद दुख दुख करके धीरे धीरे करके चल रहा है, ठीक है। बादल में छिप जाता है, अब चांद है तो वो बादलों में कभी कभी पीछे छिप जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता, फिर उसमें से निकल आता है। तो यही लेखक भी देख रहे हैं उन सारी चीज़ों को जब वे 3 वर्ष के थे और चांद की चांदनी को ग्रहण कर रहे हैं। इमली की छतनार पेड़, इमली की छतनार अर्थात छायादार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते, ठीक है। अर्थात लेखक क्या बता रहे हैं, रात की चांदनी में जैसे धूप जब पेड़ पर पड़ती है तो उसकी जो है धूप भरी जो छाया होती है वो बिखर जाती है ना, वैसे ही यहाँ पे रात की चांद की चांदनी की लेखक बात करते हैं कि चांद जब निकला होता है तो उसकी चांदनी भी छनकर जो है पेड़ों से निकलकर दिखाई देती है, छायादार पेड़ से, ठीक है। तो वे टुकड़ों में बिखरती हुई दिखाई देती है। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती है, अर्थात फुनगी का अर्थ होता है टहनी और शीशम का पेड़ है, तो वे भी शीशम के पेड़ की जो टहनी होती है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है पेड़ का, वो ऐसा लगता है मानो वे चांद को चूम रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने इन सारे विषयों में बताया कि वो कथरी पर सोया करते थे अपनी पड़ोसन के साथ, जो पड़ोसन यहाँ पे बताई गई है जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसका नाम है केसरनी दाई, ठीक है। और लेखक की माँ जो है वो लेखक के छोटे भाई का ध्यान रखा करती थी और उन्हीं को ही दूध पिलाया करती थी। लेखक को दूध पीना पड़ता था गाय का बेस्वाद दूध, ठीक है। और यहाँ पे फिर लेखक ने बताया कि चांद जो है वो चांद को देखते हैं, चांद ठुमक ठुमक कर चलता है, चांद को पकड़ने का प्रयास करते हैं, चांद को खाने का प्रयास करते हैं और चांद से बातें करते हैं। फिर आगे आते हैं यहाँ के और फूलों की बात करते हैं। फूलों की बात हो रही थी कमल कोइया हर सिंगार की,
ठीक है, कमल, कोई और हरसिंगार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बता दिया गया है। लेकिन ये तो फूल है और फूल कहे भी जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, अर्थात लेखक ने बताया कि यहाँ पे कुछ फूल हैं जैसे कमल, कोई या हरसिंगार। ठीक है, ये सारे के सारे फूल हैं और इनको हम फूलों के नाम से ही जानते हैं, परंतु लेखक बताते हैं कि और भी ऐसे कई सारे फूल हैं, परंतु हम फूलों के नाम से उनकी चर्चा नहीं करते, हम फूल ही उनको केवल नहीं मानते। और वे असली फूल होते हैं, अब लेखक बताते हैं, वे है तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदगम, बैंगन, कोहड़ा, काशीफल, शरीफा, आम और बोर, कटहल, बेल। बेल यहाँ पे है बेला, चमेली, जूही वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल। अर्थात यहाँ पे लेखक ने इन सारे फल सब्जियों के नाम बताए। ठीक है, इन सब फलों के निकलने से पहले उसमें से जो है एक फूल निकलता है, तो लेखक उसकी बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारे फूलों को जानते हैं, जैसे कोइया है, कमल है, हरसिंगार है, ये तो फूल है ये, और यही इनकी विशेषता है कि वो फूल है। ठीक है, परंतु ऐसे और भी कई सारे फूल होते हैं जिनको हम जो है फूल के नाम से नहीं जानते, परंतु वो क्या है, वो फल सब्जियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सारे फल सब्जियाँ जब निकलते, जैसे लौकी निकलती, तो लौकी के निकलने से पहले क्या है, उसमें एक फूल होता है, तो लेखक ने उसको भी फूल बताया है। उन सबके यहाँ पे नाम बताए हैं। कदम या कदम के फूलों से पेड़ लदाबदा जाता है, लदबदा जाता है, लदबदा जाता है, अर्थात कि बहुत ज़्यादा जो है पेड़ के ऊपर जो है बहुत सारे फूल जो है गुच्छे के गुच्छे लटकते नजर आते हैं। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। अब यहाँ पे इस पेड़ की विशेषता बताई गई कि इस पेड़ के ऊपर, अर्थात कदम के पेड़ के ऊपर ही कृष्ण जी का झूला लगा था और वे उस पर झूलते थे। झूला पड़ा कदम की डाली, नंदक नंद कदम्बक तरुवर, अर्थात कि झूला जो है वो डाल दिया गया है कदम के पेड़ की डाली के ऊपर, और नंदक नंद अर्थात कृष्ण नंद जी के पुत्र थे, तो यहाँ का है नंदक नंद अर्थात नंदक पिता कृष्ण के, और नंदक कृष्ण जी। कदम्बक कदम्बक पेड़ का नाम हो गया, और तरुवर पेड़ के नीचे। ठीक है, मतलब पेड़ तरुतर पेड़ के नीचे का भाग हो गया, तो उसके ऊपर पेड़ की डाली के ऊपर जो है झूला डाल दिया गया है, जिस पर जो है श्री कृष्ण जी झूला करते हैं। क्या कदम और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कंदम का पेड़ दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिस्कोर की पिच्छू टोला के ताल के पास। अर्थात लेखक ने अपने बालपन की बताई है बात कि भाई बालपन में हमको ऐसा ही एहसास होता है कि जो चीज़ मेरे गांव में है, जो चीज़ मेरे पास है, उसके अलावा ये और दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ही उन्हें कदम के पेड़ के बारे में भी लगता था। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ। अब सरसों का फूल है, सरसों का फूल जो उगता है वो जब सरसों के फूल निकल के आते हैं तो बेटा वो बहुत बहुत सारे हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, तो उसको यहाँ पे लेखक ने सागर के समान बताया, मतलब सरसों के फूलों का सागर। ठीक है, बहुत सारी अधिक मात्रा में, क्योंकि वो वहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पे पीला सागर कहा गया है। खेतों में तेल की गंध। ठीक है, खेतों में से, क्योंकि सरसों है, सरसों से तेल बनता है, तो वो सरसों के तेल की गंध की बात कर रहे हैं, जैसे हवा में अनेकों रूपों में तैर रही हो। ठीक है, अब जिस तरीके का फूल उगेगा उसी तरीके की तो वहाँ पे हवा के अंदर वो फूल हमें खुशबू सुनाई देगी, खुशबू हमें महसूस होगी। ठीक है, हम सूंघ पाएंगे उसको, तो यहाँ पे हवा के अंदर भी वो सुगंध जो है वो महसूस की जा सकती थी। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य में कितना पावन बना देते हैं, मतलब ये देखकर ही, सरसों के फूलों का सौंदर्य देखकर ही हम जो है वो बहुत ज़्यादा मन भावक हो जाते हैं। वो सौंदर्य रूपी वर्णन यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। बीजनाथ के गांव में एक फल और बहुत इराफत होता था, एक फल और इराफत होता था, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में एक फल बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में बढ़ता था, जो वो क्या है, वो है भरबंडा, जिसे भरबंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी भी कहते हैं। नाम चाहे कैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। अब सत्यानाशी का क्या अर्थ हो गया कि सत्यानाश कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस फूल को क्या कह रहे हैं लेखक कि भाई वो एक ये फल है और ये सत्यानाशी भी है। भरबंडा को सत्यानाशी भी कहा जाता था, तो और परंतु इसका नाम चाहे सत्यानाशी हो, लेखक बताते हैं, परंतु फिर भी इसकी जो सुंदरता है वो देखने लायक हुआ करती थी। फूल पीली तितली जैसा। ठीक है, फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती, और दूबों के अनेक वर्णों, छोटे छोटे फूल, बचपन में इनको सबको
चखा है, सूंघा है और कानों में घोसा है। अर्थात लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई पीली तितली जैसे जो पीली तितली जैसा फूल पीली तितली जैसा है, ठीक है, मतलब फूल की जो पत्तियां होंगी वो तितली के पंखों की तरह बड़े बड़े से होंगे। आँख आने पर उन पत्तों के उसमें से जो दूध निकलता है ना उस फूल में से, उस दूध को आँख आने पर जो है लगा देते थे, जिसको माइफ्यू कहते हैं। तो आँख जब लाल हो जाती तो आँख आने के ऊपर उसकी जो रस होता है, दूध जो होता है, उसको आंखों में डाल दिया जाता है, जिससे तरावट मिल जाती है आंखों को, ठीक है। फिर वो बताते हैं दूबों के अनेक वर्णी, अर्थात दूबों की अनेक जातियां। दूब क्या होती है? घास होती है। तो घास की अनेक जातियां हैं यहाँ पे। छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे फूलों को लेकर यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि भाई छोटे छोटे फूलों को और बहुत सारे घासों को हमने चखा है, मतलब उनको भी खा के देखा करते थे, उनका टेस्ट करके देखा करते थे, उनको सूंघा है और कानों में घोसा है, अर्थात कानों में वो डाल दिया करते थे, ठीक है। और देखिए धान, गेहूं, जौ के भी फूल होते हैं। अब लेखक ने और भी फूल बताए, पहले अभी वो कटहल, लौकी, बैंगन, इन सब के फूलों की बात कर रहे थे। अभी वो और भी बता रहे हैं कि धान, गेहूं, जौ के भी फूल होते हैं। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल, ठीक है, जीरे जैसे की शक्ल का भुट्टे का फूल होता है। धान के खेत और भुट्टे की गंध, जो नहीं जानता उसे क्या कौन समझाए। मतलब धान और खेत की धान के खेत और भुट्टे की जो गंध होती है वो लेखक ने सूंघी है, और इसलिए वो उसकी खुशबू में मतलब इतना ज़्यादा आनंद वो प्राप्त करते हैं कि वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि कौन ही क्या समझाए कि उसकी खुशबू किस तरीके की होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं, गीत समान ही हैं, ठीक है। फूल खिले, खिले फूल, धान फूले, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, फूल खिले, फूल खिले, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले, फूल खिले, खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले, ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले, ठीक है। यहाँ पे महुआ जो है वो मादक पदार्थ होता है, मतलब शराब बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी सारी पंक्तियां बिल्कुल ही सरल हैं, बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि हर एक चीज़ का पहले फूल निकलता है, जैसे गोभी है, ठीक है, करेला है, लौकी है, हर एक चीज़ का पहले फूल निकला है, उसके बाद फल निकलता है। तो लेखक ने बताया कि भाई यहाँ पे हर चीज़ खिलती है और हर चीज़ का फूल होता है, परंतु ऐसी बारिश हो, मतलब यहाँ पे वो एक कल्पना कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की बारिश हो जाए कि खूब ज़्यादा फूल खिले, क्योंकि बारिश से क्या होता है कि फूल जो है खिलखिलाहट उठते हैं, सिंचाई बहुत अच्छी हो जाती है। घास पात के भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भेंटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते थे। अब यहाँ से सांपों के बारे में, फूलों के बारे में सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे सांपों के बारे में लेखक बताते हैं। अब सांपों के बारे में क्या बताते हैं कि हर घास पात से भरे मेड़ों पर, जो मेड़े हुआ करती है ना, ठीक है, उनके ऊपर भी हमें बहुत सारे सांप मिलते थे। मैदानों में सांप मिलते थे और तालाब की भीटों पर भी नाना प्रकार के सांप मिलते थे। नाना प्रकार अर्थात अनेक प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते थे, मतलब हम डरते भी थे परंतु वे प्रायः हमें मिल भी जाया करते थे। डोढ़ा और मजगिदवा विषहीन थे, अर्थात यहाँ पे ये सांप बताए गए हैं। इन दोनों को बताया गया कि इनमें जहर नहीं होता था। डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते हैं। वामन अर्थात निम्न जाति का, अर्थात छोटा। धामिन भी विषहीन है। एक और हमें सांप बता दिया गया जिसका भी जो है जिसके अंदर जहर नहीं होता, लेकिन वह लंबी होती है। अर्थात धामिन जो सांप है, वो सांपिन जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है आकार में। मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए, मतलब वैसे तो इसके अंदर जहर नहीं होता, परंतु फिर भी अगर ये अपनी पूंछ से किसी को दबोच दे ना तो वो वैसे ही मर जाए, ठीक है। सबसे खतरनाक गेहून, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, अर्थात ये एक सांप बताया गया जिसके दो नाम है, गेहून और फेंटारा। ये सबसे ज्यादा जहरीला बताया गया, ठीक है। उतना ही खतरनाक, मतलब इतना ही एक और खतरनाक सांप है, वो कौन सा है? घोर कड़ाई। घोर कड़ाई, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरे। घोड़ा हिनहिनाता है ना, तो उसी तरीके से कहा गया है कि इतना जहरीला ये जो है सांप होता है, इसमें इतना ज़्यादा जहर होता है कि अगर किसी को काट ले तो वो आदमी मतलब तड़प तड़प कर हिनहिनाकर जो है वो मरता है। फिर आता है भटीहा, जिसके दो मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है।
और भी सांपों के बात, मतलब यहाँ पे तो भटिया के बारे में बताया कि भटिया दो मुंह वाला होता है। फिर उसके बाद बताता है कि आम, पीपल और केड़वे के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, झाड़ी होती है, उनमें भी बहुत खतरनाक सांप हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अजीब बात है कि सांप से भय भी लगता था। अब लेखक एक अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई अजीब बात तो है कि हमें सांपों से भय तो लगता था, हम डरते तो थे, और हर जगह आप चेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। अब ये बाल मन है कि भाई मुझे डर भी लग रहा है, परंतु उसकी तलाश भी रहती है, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता था कि भाई यहाँ पर हमें सांप मिल जाएगा या यहाँ पर सांप होगा। छोटे छोटे पौधों के बीच सरसराते सांप को देखने का भयानक रस हो सकता है। अर्थात छोटे छोटे पौधों के बीच सरसराते सांप भयानकता का भी प्रतीक है यहाँ पे। ठीक है, लेखक ने बताया कि भाई छोटे छोटे सांप, अगर हम लोग देख सरसराते हुए सांपों की आवाज़ आ रही तो हमें डर भी लगता था, और वो जो डर है वही यहाँ पे भयानक रस को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह बिच्छू है, बिच्छू को भी बताया गया। अभी कीड़े मकोड़ों की बात भी वो करेंगे। बिच्छू है, सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। मतलब सांप का काट लिया तो इंसान मर तो जाता था, ये बात पक्की थी, बहुत कम लोग बचा करते थे, परंतु बिच्छू काटने से कोई मरता नहीं था, परंतु दर्द बहुत ज़्यादा होता है बिच्छू के काटने से। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। कुड़हल का फूल देवी का फूल था। मतलब यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई गई कि सांपों से, उनकी गंधों से और फूलों की गंधों से क्या है, कोई देवी, माता, चुड़ैल आदि की कहानियों को जोड़ लिया जाता था। ठीक है, ये मौखिक कहानियाँ होती थी, लोक कहानियाँ होती थी, जो लोग आपस में ऐसे ही बना के, मतलब एक होता है ना कि अफवाहों की तरह कुछ कहानियों को बना के रख दिया जाता है। अब वो सच है या केवल अफवाह है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है, परंतु ऐसी कहानियाँ जो है सुनने को मिल जाया करती थी। उसके बाद बताया है कुड़हल का फूल देवी का फूल था। मतलब ये वाला जो फूल है कुल्हड़ का फूल, ये कुड़हल का फूल देवी माता को चढ़ाया जाता था, इसलिए उसे देवी का फूल कहा जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक की जो बीमारी होती है उसमें रोगी के पास रख दिए जाते थे। ये भी इसकी एक विशेषता है, नीम के फूल की और पत्ते की। ठीक है, फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध वन्य मादक होती है। मतलब जो बेर का जो फूल होता है ना, उसमें से जो गंध आती है, जो महक आती है, वो कैसी है, मादक समान है, वो बहुत ज़्यादा नशीली होती है। ठीक है, बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बरे तेतैया का डंक झाड़ा जाता है। मतलब बरा या तेतैया जो कीड़ा होता है ना, ये अगर आपको काट ले तो क्या होता है कि उसका जो डंक अंदर रह जाता है, अगर हम बेर का फूल अगर सूंघ लेते हैं तो उससे डंक जो है वो बाहर निकल आता है। तो ऐसा भी माना जाता है। तब उन्हें हाथ में पकड़ लेते थे। अब लेखक यहाँ पे बर्रे और तेतैये की बात करें कि इनको हम लोग क्या है, हाथ से पकड़ लेते थे, उन्हें जेब में भर लेते थे और उनकी कमर पे धागा बांध कर लड़ाते थे। उनकी कमर पे, मतलब हमने खेल समझ लिया जो है इन बर्रे और तेतैये को, उसको हमने पकड़ा और अपनी पॉकेटों में रख लिया, ये बच्चों का एक खेल है। ठीक है, फिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी कमर पे धागा बांध दिया और उनको आपस में जो है लड़वा रहे हैं। अब वो जिंदा रहे या वो मर जाए, इससे हमें मतलब नहीं है, हम तो केवल उन दोनों की लड़ाई करवा रहे हैं। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, घर में सबको सोता पाकर चुपके से। अब लेखक आगे के बारे में बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमारे बिस्कोर गांव के अंदर बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप पड़ा करती थी और घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाता है। बच्चों की ये विशेषता तो होती है कि घर में अच्छा सब सो गए हैं तो अब चुपचाप से हम जो है घर से बाहर निकल जाते हैं। तो लेखक और उसकी टोली भी जो है ऐसे ही चुपचाप निकल जाया करती थी। दोपहरिया का नाच देखते अर्थात गर्मी, इतनी तपती गर्मी हुआ करती थी तो दोपहरिया का नाच देखना इसलिए कहा गया। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं भी सुनाई पड़ती। अब गर्मी में तो लू लगेगी, गर्म हवा चल रही है। ठीक है, माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से में गांठ लगाकर प्यास बांध देती। लू लगने की दवा भी कच्चे आम का पन्ना। अर्थात देखो गर्मी होती है तो लू से बचने के लिए जो है ये ऐसा एक अचूक उपाय माना जाता है कि चुपचाप जो है धोती के अंदर जो है एक प्याज को, छोटी सी प्याज को जो है बांधो तो वो लू से बचा देती है। फिर वो बताते हैं लू लग जाने पर क्या होता है। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। ठीक है, भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना या नहाना। अब कच्चे आम का जो पन्ना होता है, उसका जो रस होता है, उसको क्या करते हैं हम भूनकर गुड़ चीनी के साथ एक शरबत बना लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं अपने शरीर पर लगा देते हैं, उसको अपने शरीर पर लेप लेते हैं और उससे हम नहाते हैं। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर भी धोया जाता था। ठीक है, क्यों? ताकि सर को जो है तरावट मिल जाए, ठंडक मिल जाए। तो ये गर्मी से बचने के उपाय किया करते थे लोग। कच्चे आम के झोरों पेड़ पर लगे देखना। अब गर्मी के समय में जब ये लेखक बताते हैं कि जब हम बाहर निकला करते थे घर से बाहर दोपहर के समय, तो हम क्या करते थे दोपहर को निकलकर, ठीक है, तो आम के बड़े बड़े छोर, मतलब बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे आम लटके हुए पेड़ों पर दिखा करते, तो हम उन्हें देखा करते थे। ठीक है, कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन खाना। कच्चे आम की गंधों को सूंघा करते थे और पकने से पहले ही कच्चे आमों को, जामुनों को तोड़ तोड़ के वो खा लिया करते थे। तोड़ना,
ठीक है, कच्चे आम को खाना और तोड़ना, यही गर्मी की बहार थी। मतलब यही सब कार्य हम कर करते और यही गर्मी की हमारी बहार थी। कटहल गर्मी का फल भी था और तरकारी था। कटहल के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी फल भी और एक तरकारी भी है, उसको हम सब्जी बनाकर भी खाते हैं। अब लेखक आगे वहाँ पे वर्षा का वर्णन करते हैं, पानी के बारे में बताते हैं। विस्कोहर में वर्षा किस तरीके से आती है। वर्षा ऐसी सीधे एकाएक नहीं आती। वर्षा आने का एक तरीका है भाई, जो लेखक बताते हैं कि पहले बादल घिरते गड़गड़ाहट होती। अर्थात देखो, यहाँ तो लेखक अपने गांव से लगाव है इसलिए वो इस तरीके की बात करें, परंतु अगर यहाँ पर भी वर्षा होती है, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले बादल ही गड़गड़ाते हैं ना, सीधा पानी तो नहीं बरसने लगता, ठीक है। परंतु लेखक को अपने गाँव से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, अपने गाँव से प्रेम है, तो इस तरीके से वो उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं कि भाई यहाँ की जो वर्षा है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, कैसे होती है कि सबसे पहले तो भाई यहाँ पे बादल गड़गड़ाते हैं, पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है, बादल छा जाते हैं चारों ओर, कि दिन में ही रात हो जाती है। मतलब इस तरीके से जो है बारिश होती है, यहाँ पे दिन में ही जो है रात हो जाती है। चढ़ा आषाढ़ गगन घरगाजा, घन घमंड गजरत घन घोरा, और कंपित जगम निर् विहंगम। अर्थात चढ़ा आषाढ़ गगन गरगाजा, अर्थात आषाढ़ का महीना आ गया और गगन जो है वो गरजने लगा, अर्थात घन घमंड गजरत। और घमंड में क्या हो रहा है कि गजरत जो बादल जो है वो जो बरस भी रहे हैं और जो है गड़गड़ाहट भी रहे हैं। ठीक है, और इनकी गड़गड़ाहट से क्या हो रहा है, कंपित जगम नीड़ विहंगम, अर्थात कंपन हो रहा है किसके अंदर, नीड़। नीड़ होता है घोंसला, विहंगम, विहंगम का अर्थ होता है पक्षी, जो पक्षियों के घोंसले हैं वो भी कंपित हो जाते हैं। इतनी जोर की जो है बादल जो है गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, जिसके कारण जो पक्षियों का जो घोंसला है वो भी कांपने लगता है। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है, तबला, मृदंग और सितार। अब लेखक ने एक और विशेषता बताते हैं कि बारिश के समय ही गीत बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। ठीक है, संगीतों का एक अलग ही आनंद होता है वर्षा ऋतु में, और वर्षा के समय में गाने बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2-3 यंत्रों के यहाँ पे नाम बता दिए, तबला, मृदंग और सितार। जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी, और बजा रहा है सितार पानी अर्थात पानी जो बारिश जो गिर रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, उससे जो आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई सितार सा बज रहा हो, और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी। ठीक है, अब वर्षा के बारे में वो बताते हैं कि मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ती चली आ रही हो, और पास और नदी में पर बरसा। अब लेखक ने यहाँ पे क्या बताया कि भाई हमको छत से आवाज़ आती है, क्या कि हमारे घर की जो छत है वहाँ से दूर से कहीं से आवाज़ आ रही है, घोड़ों की कतार, अर्थात घोड़ों की बहुत सारे घोड़ों की कतार जो है दौड़ती हुई चली आ रही है। फिर उसके पास वो है और करीब सा, मतलब वो आवाज़ और पास से आने लगती है। तो ऐसा लेखक बता रहे हैं कि अब नदी पर बरसा, पास आती रहती है आवाज़। ठीक है, फिर उसके बाद हमें महसूस हो जाता है, पता चल जाता है, आवाज़ से ही हम अनुमान लगाते हैं कि अब नदी पर बरस रही है बारिश। अब डेगर पर, डेगर क्या होता है, जो वहाँ के रास्ते होंगे उस पर। अब बड़की बगिया पर, बड़की अर्थात बड़ी बगिया पर, बड़ी बगीचे पर। अब पड़ोस घर में टप टप टप। ठीक है, अब पड़ोस के घर पे भी बारिश आ गई, अब टप 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 आवाज़ें होने लगी हैं। आंधी चले टीन छप्पर उड़े, अब आंधी भी चलती है बारिश के साथ, तो टीन छप्पर जो है वे सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ने लगती हैं। तो यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे जिस पर टीन छप्पर जो लगी होती थी, वो भी अधिक बारिश और वर्षा के कारण क्या है, या तो वो टपकने लगेगी या फिर वो उड़ ही जाएगी। कई दिन लगातार ऐसे ही बरसे तो दीवार गिरे, घर धसे बढ़िया आवे, बढ़िया अर्थात बाढ़ आ जाती है। आप लेखक बताते हैं कि भाई कि इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर अगर हो जाए, 2-3 दिन लगातार हो जाए, तो क्या होता है, दीवारें, अभी तो छप्पर ही उड़ रहा है, केवल छत जो है टपक ही रही है। उसके बाद क्या होता है कि लगातार बारिश आती रहेगी तो भाई यहाँ से दीवारें भी गिर जाएंगी, घर जो है वो धस जाएंगे और बाढ़ आ जाएगी। भीषण गर्मी के बाद बरसात की पुलकित, बरसात जब बहुत ज़्यादा, अभी ऊपर बताया ना उन्होंने कि दोपहरिया का नाच देखो, अर्थात बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी है, लू चल रही है। उसके बाद बारिश जो है, बारिश की जो प्रसन्नता होती है, मतलब बारिश की जो ठंडक से जो है सबको बारिश के आने के बाद जो ठंडक मिल जाती है, सबको राहत मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेखक बताते हैं कि भाई भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है अर्थात प्रसन्न। ठीक है, पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गे भौं भौं में मैं चू चू करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। अर्थात इतनी ज़्यादा गर्मी सहन करने के बाद जब बारिश होती है तो कुत्ते, बकरी, मुर्गे और इन सब की चू चू और आवाज़ें जो है, भौं की आवाज़ें, ये सारी क्या बता रही है, ये वे प्रसन्नता दिखा रही है उनकी, वे इधर उधर बेमतलब भागते हैं प्रसन्नता से, वे थिरकते हैं, वे नाचते हैं।
पहली वर्षा में नहाने के, अब यहाँ पे एक और भ्रांति यहाँ पे बताई गई है कि पहली वर्षा में नहाने से दाग खाद खुजली फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस। अब यहाँ पे देखो दाग खाद खुजली के तो बता दिया गया, ऐसा हम मानते हैं, पता नहीं ऐसा होता ही नहीं होता, परंतु अधिकतर लोगों का ये मानना है यहाँ पर कि क्या होता है कि पहली बारिश का जब पानी अगर पड़ता है और उसमें अगर नहा लिया जाए तो दांत खाज खुजली जो भी होती है ना, फोड़े फुंसियाँ, वे सब जो है ठीक हो जाती है। तो पहली बारिश के पानी को अच्छा माना जाता है इसलिए। ठीक है, फिर आगे वो बताते हैं कि लेकिन क्या होता है कि मछलियाँ कभी कभी उबस में माझा लगने से भी मर जाती हैं, अर्थात पानी के अंदर अगर झाग आ जाता है ना बारिश होने के कारण, या पानी में वैसे भी किसी भी कारण से अगर झाग आ जाता है तो झाग वाले पानी के अंदर मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती, वो उस झाग के कारण क्या होती है, वो मर जाती हैं। ठीक है, और किस तरीके से मर जाती है, राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे ही व्याकुल माझा मनहु मेन कह व्यापा, अर्थात राजा दशरथ जो थे वे भी श्री राम के जाने के बाद, श्री राम के विरह के अंदर इसी तरह के जैसे मछली जो है तड़प तड़प कर मरती ना, ऐसे ही राजा दशरथ भी मरे थे। माझा मनहु मीन कहे व्यापा, अर्थात जिस तरीके से माझा पड़ने से मछली मर जाती है, उसी तरीके से राजा दशरथ भी राम के विरह के अंदर व्याकुल होकर मर गए थे। जोक केचुआ, अब यहाँ पे कीड़ों की बात की गई है। जोक केचुआ, ग्वालिन जुगनू, अग्निवा, बोका, करकाची, गोजर आदि, मच्छर डासा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुत आयात भूमि जीव संकुलित थे। अर्थात यहाँ पे इन सारे कीड़े मकोड़ों की बात कही कि इतने सारे कीड़े मकोड़े आदि यहाँ पे लिखे, अर्थात इसके अलावा और भी थे। ठीक है, तो इस भूमि के अंदर समाये हुए थे, संकुलित है अर्थात भरी हुई है। यहाँ की जो धरती है वो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है। किंतु नाना प्रकार की दूबो अर्थात घास, वनस्पतियों की नवहरित आभा होती है चमक की लहरों का क्या कहना, धोए धोए पातन की बात ही निराली। अर्थात लेखक बताते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह की घास है और वनस्पतियों की नवहरित, अर्थात वनस्पतियाँ जो है वो जो हमारी बेल पत्तियाँ हैं, ठीक है, वो उन सब की जो आभा है वो अलग है। ठीक है, पेड़ पौधे उनकी आभा, उनकी चमक अलग है, नवहरित है अर्थात नई नई निकली है, और धोए धोए पत्ते अर्थात नए नए होते ना पत्ते, जो नए नए निकले हों वो बिल्कुल साफ सुथरे से धुले से लगते हैं। तो लेखक बताते हैं कि उनकी बात ही नहीं, अर्थात वो बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगते हैं। फिर गंदगी कीचड़ बदबू की लदर पुदर, अब लेखक ने वहाँ की कीचड़ की बात की है। फिर यहाँ पे गंदगी भी है, कीचड़ भी है और बदबू भी है। बाढ़ आवे सिवान खेत खलियान पानी से भर आवे। ठीक है, सिवान यहाँ पर क्या है, सीमा पर स्थित जो जगह है, वो कहते हैं कि खेत खलियान जो है सब लोग पानी से भर जाते हैं जब भी बाढ़ आती है। तो दो दिशा मैदान भी भारी तकलीफ, अर्थात दिशा मैदान को पहचान तक करना पाती इतना ज़्यादा भरता था कि हम दिशा तक की पहचान नहीं कर पाते, इसमें तकलीफ होती है। जलावन अर्थात जलाने की जो लकड़ियाँ होती है ना, जिसको चूल्हे वगैरह के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, लकड़ी को अगर पहले से इकट्ठा ना कर ली तो गीली लकड़ी, गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। अर्थात अगर पहले से ही हमने बारिश आने से पहले ही अगर हमने लकड़ी को जलाने के लिए इकट्ठा नहीं करके रखा होता, अगर वो गीली हो जाती है तो फिर बाद में क्या होगा, अगर हम गीली लकड़ी को जलाएंगे, गीले कंडों को जलाएंगे तो पूरा का पूरा घर जो है वो धुएं से भर जाएगा। बरसात के बाद बिस्कोर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, पूरी राप्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे चरी सनई के पौधे, करेले, खीरे, काकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, अर्थात ये सारी की सारी चीज़ें बरसात के बाद जो है वो बहुत अच्छे से खिल उठती थी। शरद में फूल तालाब में शैवाल अर्थात सेवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब, नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता, अगाध अर्थात भरा पूरा लगता है। मतलब ये जो सारे फल जो यहाँ पे फूल बताए गए हैं और जल का यहाँ पे रंग बताया गया है कि मतलब बिल्कुल ही नीला पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्नान करने से आत्मीय शीतलता, अर्थात अगर इस पानी में स्नान कर लिया जाता है तो लेखक बताते हैं कि हमको अपनी आत्मा में शीतलता जो है मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है आत्मा को भी, और विशुद्धता की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल, बीसनाथ को लगता अभी इसमें कोई देवी प्रकट होगी, अर्थात एक विशुद्धता, एक जो है एक अनुभूति लेखक को यहाँ पे क्या लगती थी, एक पवित्रता। विशुद्धता का अर्थ हो गया पवित्रता, ठीक है। एक पवित्र अनुभूति लेखक को क्या लगती थी कि पानी में से, जैसे हम पुराने समय में वो देखा करते थे ना, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इस तरीके का कोई हम पौराणिक धारावाहिक अगर देखते तो उसके अंदर क्या दिखाया जाता था कि पानी के अंदर से कोई एक देवता प्रकट हो गया। तो लेखक को भी ऐसा लगता था इतना साफ पानी यहाँ पर है कि साफ पानी में से कोई ना कोई देवी या देवता जो है प्रकट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं था, ये एक बालक की कल्पना है। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। छोटी छोटी नालियाँ जो बनाई जाती है उसको बरहा कहते हैं। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। ठीक है, अर्थात
पानी, जो छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई हैं जिसमें से पानी जो है वो खेतों की तरफ जा रहा है, वो पानी बड़ी शाही शान से बहता था और बहुत ज़्यादा वो चमकता था। ऐसा लगता था सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती थी तो वो सोने सा या चांदी सा प्रतीत होता था। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। अर्थात लेखक ने यहाँ पे क्या बताया कि भाई जो चैत की चांदनी होती है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता धूप में और चैत की चांदनी में, क्योंकि चांदनी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांदनी होती है, मतलब चमकती है बिल्कुल जैसे कि जो धूप होती है वैसे ही। ठीक है, वैसे ही बिस्कोर की वह औरत। अब लेखक ने एक औरत के बारे में बताया है, बिल्कुल कैसे, जैसे जैसे वो जो है प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं ना, बड़े ही सौंदर्य से, बड़े ही आकर्षक, प्रकृति बहुत ज़्यादा आकर्षक है, बहुत सुंदर है, उसको देख के मन जो है वो महक उठता है। ऐसे ही लेखक ने अब यहाँ पे बिस्कोहर की एक औरत के बारे में बताया। बिस्कोहर की सारे कीड़े मकोड़े भी अच्छे, सारी नदी नाली भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ की औरतें भी बहुत अच्छी हैं। पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। लेखक ने उस औरत को जो है पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के घर देखा। ठीक है, 20 की उम्र उससे काफी कम है, ताज्जुब नहीं 10 वर्ष कम हो। अर्थात लेखक को इस बात का अंदाजा है कि भाई वो जो औरत है उससे लेखक की उम्र जो है 10 साल छोटी है और औरत उससे 10 साल बड़ी है। 20 10 से ज्यादा करेंगे और 20 की उम्र भी 10 से ज्यादा नहीं थी। देखा तो चांदनी रात में, अर्थात लेखक ने जैसे ही उस औरत को देखा तो वो बताते हैं कि चांदनी रात में, बरसात की चांदनी में जूही की खुशबू आ रही है। जैसे ही लेखक ने उस औरत को देखा वैसे उन्हें ऐसा लगा कि जूही के फूल में से जिस तरीके की खुशबू आती है ना, बिल्कुल उस औरत को देख के लेखक को वैसा ही प्रतीति हुई। बिस्कोहर में उन दिनों बीसना संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। अर्थात बिस्कोहर में ही लेखक जो है अपने संतोषी भैया के घर जाया करते थे। ठीक है, और संतोषी भैया के घर में ही उनके आंगन में जूही लगी थी, जूही का फूल लगा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। लेखक को उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी, महसूस होती थी, अर्थात लेखक को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। यूं भी चांदनी में सफेद फूल ऐसे ही लगते हैं मानो पेड़ों। अर्थात लेखक क्या कह रहे हैं कि जो चांदनी है, चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है। अर्थात पेड़ों के ऊपर जो अगर आसमान से जो चांदनी दिख रही है वो भी लेखक को ऐसा लगता है कि वो चांदनी भी फूल बन गई हो। ठीक है, और वह औरत, और वो औरत भी लेखक को ऐसी ही लगती है। वह औरत बीसनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी। अर्थात लेखक को भी क्या है कि वो जो औरत है वो औरत लेखक को कैसी लग रही है, बिल्कुल ही जूही का वो फूल लग रही है, वही चांदनी लग रही है। लेखक को उसमें से उसकी खुशबू आ रही है जूही के फूल की। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो, लेखक ने यहाँ पे बताया कि वो औरत ना रह गई है, वो एक प्रकृति की सजीव नारी बन गई, एक जीवित नारी प्रकृति के रूप में प्रकट हो चुकी है। मतलब जो चीज़ें लेखक को प्रकृति की पसंद थी, उसकी खुशबू पसंद थी फूल की, या उसको देखना लेखक को अच्छा लगता था, वो चांदनी अच्छी थी, वो सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी मिलकर वो एक औरत में समाहित हो गई। बीसनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। अर्थात उस औरत के अंदर लेखक को आकाश भी दिख रहा था, चांदनी भी दिख रही थी और उस फूल की खुशबू भी दिख रही थी। लेखक ने सब कुछ उस औरत के अंदर महसूस कर लिया। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी। अर्थात वह बहुत दूर की, जो आकाश है, चांदनी है और जो सुगंध है, वो सारी चीज लेखक से बहुत दूर है, परंतु अब लेखक को जब वो औरत के रूप में इतनी पास दिखाई दी तो लेखक ने यहाँ पे कहा है कि वो सारी की सारी चीजें जो बहुत दूर थी वो बिल्कुल ही मेरे नजदीक अब आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है। ठीक है, सौंदर्य क्या होता है, सौंदर्य तो आपको पता है कि क्या खूबसूरती क्या होती है। तदाकार का अर्थ है उसी रूप में, अर्थात जैसा रूप फूल का, चांदनी का, आकाश का लेखक देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, वैसा ही रूप जो है वो क्या हो गया है, परिणित हो गया, अर्थात परिवर्तित हो गया है। कैसे कि वो सारी की सारी चीजें जो प्रकृति की मेरे को दिखा करती थी, वो सारी की सारी चीजें किस में बदल गई है, एक औरत के रूप में बदल गई है और वो औरत का रूप मेरे सामने यहाँ पे सजीव रूप में प्रकट हो गया है। इन बातों से पता चलता है कि लेखक को जो है वो औरत कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। ठीक है, जबकि उम्र में वो उनसे 10 साल बड़ी है, परंतु फिर भी, और लेखक ने खुद अपनी उम्र लगभग 10 बताई है, तो 10 साल का एक बच्चा एक औरत को प्रकृति के रूप में देख रहा है। ठीक है, जीवन की सार्थकता क्या होती है यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। अब एक लड़की उसे बचपन में ही पसंद आ चुकी है, लड़की भी नहीं, वो औरत बता रहे हैं वो। ठीक है,
वो खुद ही छोटे थे, परंतु उस रूप में क्या है कि जीवन का सत्य क्या है, ठीक है, जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन कब सार्थक होता है, ठीक है। उसके बाद है कि यह सब लेखक बताते हैं कि ये सब मैंने बाद में सोचा समझा और बाद में मैं इस चीज को समझ पाया, सीख पाया, ठीक है। और जो सारी की सारी चीजें, मतलब ये बचपन था, सबसे पहले तो एक बालक ने जो चीज देखी है वो उसको सुंदर लगी, वो अच्छी लगी, परंतु जो जीवन का जो असली रूप है, जो असली मतलब है एक स्त्री पुरुष का मिलन, वो सारी की सारी चीज़ों की लेखक बात करते हैं। वो सारी चीज़ें तो मैंने बहुत बाद में सीखी और बाद में मैं समझा, परंतु जो भी चीज़ें मैंने जिस भी तरीके से समझी इन संबंधों को, वो सारे के सारे समझ मैंने केवल उस औरत के संदर्भ में ही समझी, अन्य किसी वस्तु के संदर्भ में नहीं। और वो औरत को समझने के लिए मेरे को प्रकृति का सहारा लेना, मतलब उसने उस औरत की खूबसूरती को प्रकृति के साथ जोड़ा। पहले वो प्रकृति को पसंद करते थे, उसके बाद वो औरत आई और उस औरत के बाद से उन्होंने जीवन के संदर्भ को समझ लिया। वह नारी मिली भी बीसनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। वे औरत से लेखक ने पहले तो देखा ही था, फिर वो बताते हैं लेखक कि भाई मेरे को वो औरत मिलती जुलती रही, परंतु मैं उससे जीवन भर शर्माता रहा। मतलब ये भी प्यार का एक पड़ाव है कि आप किसी को पसंद करते हो परंतु शर्माते जा रहे हो, आप उससे बोल नहीं पा रहे हो कुछ भी, उस ठीक है। आप वो लड़की आपको जानती नहीं, आपको पहचानती नहीं, परंतु लेखक की एक ये प्यार का जो है एक भाव यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई उस भाव के अंदर आके हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपने आप ही उससे शर्म आने लगती है। तो लेखक से वो औरत बड़ी थी, परंतु फिर भी लेखक जो है आजीवन उससे शर्माते रहे। कई बार मिले परंतु उससे उन्होंने शर्म खाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी, उस औरत की शादी बिस्कोर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा। अर्थात लेखक बताते हैं कि भाई मैं उससे कई बार मिल गया, क्योंकि भाई बिस्कोर में ही वो रहती है, उसकी शादी तो यही हो गई, ठीक है। तो कई बार मैंने क्या करा, शर्माते थे तो हिम्मत बांधना बहुत मुश्किल हो गया कि भाई मैं उसको जाके अपने मन के भाव बता सकूं। मन के भाव बताने का मतलब ये नहीं कि वो उसे पाना चाहते थे, बस वो उसे बताना चाहते थे कि वो उसको कितना पसंद करते हैं और वो कैसी स्त्री उसको लगती है। तो ये भाव जो है वो उनको बताना चाहते थे, ठीक है। तो फिर लेखक क्या बताते हैं कि उस औरत के पास जाके, मतलब बहुत हिम्मत बांधी उन्होंने, और उसके बाद वो जाके उस औरत को बताते हैं कि जे तुम्हें पाई जाई ते जरूरी बहराई जाई, अर्थात जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। तो लेखक उनको बता चुके हैं ये बात। बहुत हिम्मत बांधने के बाद वो हिम्मत करके उसको सामने पहुंचे और उसको कहा गया कि भाई जो भी तुम्हें पालेगा वो तो भाई पागल हो जाएगा, ठीक है। जय देव बीसनाथ बाबू। अब यहाँ पे वो औरत उनको कहती है कि जाने भी दीजिए बीसनाथ बाबू, उनसे तो हमारा कबू ठीक से भेंटो नहीं ना ही भाई। अर्थात अब वो लड़की क्या कह रही है कि भाई ऐसा तो कोई मुझे मिला ही नहीं, जाने दो जो बीसनाथ बाबू, हमें तो कभी भी ऐसे किसी आदमी से भेंट नहीं हो जो हमें पाकर जो है वो पागल हो गया हो, ठीक है। बीसनाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं और की औरतें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सुंदरता को देखा ही उसी रूप में, तो फिर वो अन्य किसी और चीज पे विश्वास भी करेंगे कैसे, ठीक है। बीसनाथ को अपनी माँ के पेट में, अब वे अपनी माँ के बारे में बताते हैं। देखो पहले वहाँ पे माँ के बारे में बताया उन्होंने कि माँ का बच्चे के साथ जो दूध का संबंध था, ठीक है। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई के बारे में बताया कि छोटे भाई के आ जाने के बाद उनका माँ से जो है दूध कटा हो गया। उसके बाद अब वे दोबारा अपनी माँ के विषय में बताते हैं कि बीसनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर मिलाई हुई पूड़ी का रंग लगता था, गंध दूध की, ठीक है। और गंध जो है पेट में से उनको दूध की आती थी और माँ का जो पेट था वो हल्दी मिलाई हुई पूरी के समान उनको लगता था उसका रंग। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू अच्छी लगती थी। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की फसलों वनस्पतियों की उत्कंठ अर्थात तेज गंध आती थी। तालाब में चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं भुट्टा खीरा की गंध पुआल की होती थी। पुआल अर्थात पेड़ की जो लकड़ी होती है मजबूत, उसकी गंध आती थी। फूले हुए नीम की गंध और नारी शरीर या श्रृंगार से कभी कभी नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? फूल जो है नीम की गंध, क्योंकि वो जो है कड़वे होते हैं, मतलब वो सुगंध बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो इसलिए उनको लेखक बताते हैं कि भाई उनको हम नारी के सौंदर्य के साथ नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे बीसनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। संगीत गंध और बच्चे बीसनाथ के लिए एक सेतु का सा काम करते हैं, मतलब एक पुल का काम करते हैं। कैसे? काल इतिहास को पार करने के, काल और इतिहास को, मतलब अभी तो लेखक बड़े हो गए हैं जब उन्होंने इस बारे में लिखा, ठीक है, अब वो लेखक बन चुके, परंतु जब वे बचपन की बात करें तो वो बताते हैं कि भाई संगीत से, गंध से और बच्चे से लेखक को जो है क्या होता है कि जब वे इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो वो वापस जो है पुराने जो है भूतकाल में पहुंच जाते हैं। मतलब ये काल का एक समय का जो सफर है वो पार कर जाते हैं, वो इतिहास को पार करने के लिए। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई थी। अब लेखक को एक ठुमरी भी याद है वहां की, उस समय की। अब तो आओ साजन सुने अकेले में याद करें, ठीक है। अब तो आओ साजन, लेखक ने ये ठुमरी के बारे में बताया है कि जो बड़े गुलाम अली खां ने
खां साहब ने गाई थी कि अब तो आओ साजन, मतलब साजन को आने के लिए बोल रहे हैं इस ठुमरी के अंदर। ये एक संगीत है, एक गीत है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि सुने अकेले में या याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती है। अब लेखक कहते हैं कि भाई अकेले में अगर मैं इसको सुन लूँ या इसको याद कर लूँ तो हमें रुलाई आती है, और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। अब लेखक को क्या लगता है कि वही उसी औरत को जिसको वो देखते हैं वो उन्हें अच्छी लगती है, वही औरत केवल लेखक को याद आती है जब भी वे इस ठुमरी को सुनते हैं या इसे याद करते हैं। आप प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है। आप प्राप्ति की अर्थात जो कुछ भी मैंने प्राप्त नहीं किया है वो भी तो प्राप्त करना है। तो लेखक बताते हैं कि आप प्राप्ति की कितनी ऐसी प्राप्तियां, मतलब लेखक उस औरत को पा तो नहीं सके परंतु उन्होंने क्या प्राप्त किया, उसका सौंदर्य प्राप्त किया, उसको देखा, उसको समझा, ठीक है। तो यही पे लेखक बताते हैं कि आप प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां हैं। यह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है। अब लेखक उस औरत के बारे में बताते हैं, ये लेखक की कल्पना है उस औरत को लेकर कि सफेद साड़ी पहने रहती है, घने काले केस सवारे हुए, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। आर्द्र व्यथा अर्थात नमी है, अर्थात जिनकी आंखों में नमी होती है उनको हम कहते हैं कई बार कि नशीली आंखें, तो आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतजार करती है, ठीक है। आर्द्र व्यथा है अर्थात नमी है आंखों के अंदर, रोने के बाद जो आर्द्र नमी आ जाती है उसकी लेखक बात करते हैं, और उस पे जो है इंतजार रहता है प्रियतम के वापस आ जाने का। वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण की कला, चित्र, गरज, गरज होती है जरूरत की, हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। अर्थात लेखक बताते हैं कोई नृत्य हो, कोई संगीत हो, कोई उन्होंने कोई भवन देखा हो, ठीक है, कोई चित्र देखा हो, तो हर चीज के अंदर लेखक बताते हैं कि मेरे को केवल उसी औरत का जो है एहसास होता है। हर चीज के अंदर, हर कला के अंदर, हर रूप के अंदर केवल लेखक को वही औरत जो है दिखती है। बीसनाथ के लिए हर दुख सुख के साथ जोड़ने का सेतु है। अर्थात हर सुख और दुख से केवल वही औरत लेखक को जो है जोड़ पाती है। लेखक जब भी दुखी होंगे तो उनके दुख के अंदर उनको वो औरत भी नजदीक दिखेगी, ठीक है। और जब वे सुख की प्रतीति करेंगे तो भी वो प्रसन्नता में वो उस औरत को ही ध्यान में कर लेंगे। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बहुत अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि इस स्मृति के साथ मृत्यु का बहुत अजीब तौर पर जुड़ा है। मतलब जो ये प्रेम का जो ये भाव होता है ना, ये ऐसा भाव होता है जो आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत करा देगा कि आप बिल्कुल ही मरने वाले हो। तो मृत्यु का बोध करा देती है, आपको मृत्यु से बिल्कुल ही परिचित करा देती है। इतनी ज्यादा वो स्मृतियां लेखक को जब याद आती है, उस औरत की याद आती है, तो वो इतना ज्यादा वो डूब जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने भाई मृत्यु को ही अनुभव कर लिया हो।